हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम राजस्थान के ऊर्जा स्रोतों के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और जो एटॉमिक एनर्जी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जल विद्युत की क्या स्थिति है हमारे राजस्थान में और कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनसे राजस्थान को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, जब हम जल विद्युत की बात करते हैं तो कोयला और जो खनिज तेल हैं उसके बाद जल विद्युत जो है वो तीसरा महत्वपूर्ण ऊर्जा का साधन है। और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या कह दीजिए जल विद्युत जो है इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि जो कोयला और खनिज तेल हैं वो हमारे ख़त्म होने वाले संसाधन हैं, लेकिन ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये एक पेरिनियल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए है। जल विद्युत के उत्पादन की यदि हम बात करें तो देखिए, बहते हुए जल को ऊंचाई से गिराकर टरबाइन इंजनों को चलाया जाता है, जिससे जब वो टरबाइन इंजन्स घूमते हैं तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये ताप विद्युत से सस्ती भी होती है, यानी जो थर्मल पावर प्रोडक्शन होता है जो कि लिग्नाइट से या फिर कोयले से बन रहा है, जो थर्मल पावर या कह लीजिए ताप विद्युत, उससे इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का ये काफ़ी कम है। तो देखा जाए तो एक सस्ता स्रोत भी है, पॉल्यूशन फ्री स्रोत भी है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का, क्योंकि कोल या फिर खनिज तेल से जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो पॉल्यूटेंट्स जो है, पॉल्यूशन जो है वो भी बढ़ता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में दोनों ही चीज़ें आ गई, एक सस्ता स्रोत है ऊर्जा उत्पादन का और दूसरा एक स्वच्छ स्रोत है ऊर्जा उत्पादन का और एक पेरिनियल सोर्स है। इसको हम ऊर्जा उत्पादन करेंगे तो जल खत्म नहीं होता है ऊर्जा उत्पादन करने की स्थिति में। तो ये सारी एक आप कह लीजिए प्लस पॉइंट हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि इसे काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी बनाते हैं। अब राजस्थान में अगर हम बात करें जल विद्युत परियोजनाओं की, तो देखिए कुछ परियोजनाएं हैं बाहर की, इंटर स्टेट परियोजनाएं हैं जिनसे हमें कुछ अमाउंट में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इनमें अगर हम देखें तो सबसे पहला एक है परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना। ये सतलज नदी पे बनी हुई है और ये 3 राज्यों के मध्य परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य है। और इस पूरी परियोजना में जो राजस्थान राज्य का अंश है वो 15.2% है। तो भाखड़ा नागल परियोजना से हमें इरिगेशन के लिए भी इंदिरा गांधी कैनाल में वाटर अवेलेबल होता है। दूसरा, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है उसका भी कुछ परसेंटेज हमारे राजस्थान को मिलता है। तो सम्मिलित परियोजना ये है 3 स्टेट्स की, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। दूसरी जो परियोजना है वो है व्यास परियोजना। देखिए, व्यास परियोजना व्यास नदी पर बनी हुई है, ये भी पंजाब में है और इस परियोजना के जो हिस्सेदार राज्य हैं, कंबाइंड स्टेट्स जो हैं वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। राजस्थान को इस परियोजना में 20% जल की भागीदारी मिलती है। तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है और वाटर जो है व्यास परियोजना का वो 20% राजस्थान को प्राप्त होता है और ये भी कंबाइंड 3 स्टेट्स की प्रोजेक्ट है। फिर है चंबल प्रोजेक्ट। देखिए, चंबल प्रोजेक्ट चंबल नदी पर बना हुआ है और ये 2 राज्यों के बीच की हिस्सेदारी है इसमें, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की, और दोनों को स्टेट्स को 50-50 जो वाटर है वो अवेलेबल होता है, यानी जो पोर्शन है राजस्थान का वो 50% है और 50% ही मध्य प्रदेश का है। उसके बाद है माही परियोजना। माही प्रोजेक्ट जो है माही नदी पे बना हुआ है और इसमें भी गुजरात और राजस्थान, ये 2 स्टेट्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को शेयर करते हैं और इस माही प्रोजेक्ट में राजस्थान का 10% शेयर है। उसके बाद जो अगली जो जल विद्युत परियोजना है वो है राहू घाट परियोजना। देखिए, राहू घाट परियोजना चंबल में है, नदी पर ही निर्मित है, करौली डिस्ट्रिक्ट में, और इस राहू घाट परियोजना में भी राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा है और दोनों ही स्टेट्स का 50-50% शेयर है।
उसके बाद है टिहरी डैम प्रोजेक्ट। देखिए टिहरी डैम जो है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है, उत्तराखंड में है। ये जगह आपको ध्यान रखनी है। टिहरी डैम भागीरथी नदी उत्तराखंड में है और इस प्रोजेक्ट में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का शेयर है। उसके बाद अगली जो जल विद्युत परियोजना है वो है सलाल परियोजना। देखिए सलाल जो परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी हुई है और इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का शेयर है और राजस्थान को इसमें 2.95% शेयर मिल रहा है। तो सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में है चिनाब नदी पे। उसके बाद है चमेरा परियोजना। देखिए चमेरा हिमाचल प्रदेश के चंबा में है और ये जो प्रोजेक्ट है ये कंबाइंड प्रोजेक्ट किसका है? हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का, चंडीगढ़ का, जम्मू एंड कश्मीर का और राजस्थान का। और राजस्थान को विद्युत का जो शेयर है इस प्रोजेक्ट से वो मिल रहा है 8.6%। उसके बाद आती है उरी परियोजना। उरी जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित है और ये उरी जो प्रोजेक्ट है ये इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का शेयर है। फिर जो अंतर्राज्यीय परियोजना है वो है टनकपुर परियोजना। टनकपुर परियोजना उत्तराखंड के बम्बासा में है और इस परियोजना में जो हिस्सेदारी है वो है राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, जम्मू कश्मीर की, पंजाब की, हरियाणा की, चंडीगढ़ की, दिल्ली की और हिमाचल प्रदेश की। राजस्थान में इस विद्युत परियोजना से राजस्थान को 9.57% शेयर मिलता है। फिर आता है नाथप्पा झाकरी। नाथप्पा झाकरी सतलज नदी पर बनी हुई है और हिमाचल प्रदेश में ये परियोजना है और इसके अंतर्गत जो विद्युत का शेयर है वो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ में है। उसके बाद आती है पार्वती परियोजना। देखिए पार्वती जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश की परियोजना है और इससे राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली का शेयर है इसके अंदर। उसके बाद है दुलहस्ती परियोजना। देखिए दुलहस्ती परियोजना कश्मीर के डोडा ज़िले में दुलहस्ती नामक स्थान पर है और इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और राजस्थान का शेयर है। उसके बाद आती है धौली गंगा प्रोजेक्ट या धौली गंगा परियोजना। इसमें ये जो धौली गंगा परियोजना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धौली गंगा पर निर्मित परियोजना है। इसे राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व दिल्ली को बिजली का शेयर मिलता है। तो ये जो अंतर्राज्यीय परियोजना है, विद्युत परियोजनाएं, इन सभी परियोजनाओं को आपको ध्यान में रखना है और किस प्रोजेक्ट में किन स्टेट्स का शेयर है ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम बात करते हैं भाखड़ा नागल योजना की। देखिए भाखड़ा नागल जो योजना है ये जो अपनी सतलज नदी पर निर्मित परियोजना है और नांगल बांध जो है वहाँ उस पर बना हुआ है और इस पर कई 77 किलोवाट क्षमता के विद्युत ग्रह स्थापित हैं और इस परियोजना से हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राजस्थान को 15.22% का शेयर मिल रहा है। और ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना 3 स्टेट्स की परियोजना है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की। उसके बाद हमने जो पहले डिस्कस किया था व्यास परियोजना। देखिए व्यास भी तीनों स्टेट्स की परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ये। और इस परियोजना में इसमें जो हमारा जो राजस्थान स्टेट है उसको 408.60 मेगावाट विद्युत मिलती है। और इस योजना के 2 चरण हैं, पहला व्यास सतलज कड़ी और दूसरा है पोंग बांध। पोंग डैम भी जो है वो व्यास परियोजना पर निर्मित है और इसके अंतर्गत इरिगेशन के लिए वाटर पावर के साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसका भी शेयर मिल रहा है। तो व्यास परियोजना और पोंग बांध का आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है वो है चंबल योजना। देखिए चंबल जो है
राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्य की योजना है। इस योजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध तथा कोटा बांध, जिसे हम जवाहर सागर भी कहते हैं, पर 3 जल विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। और ये जो तीनों विद्युत गृह हैं, ये प्रेजेंट टाइम में गांधी सागर बांध में 27 मेगावाट क्षमता का विद्युत गृह है। राणा प्रताप सागर जो बांध है उसमें 43 मेगावाट के 4 संयंत्र लगे हुए हैं जो विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। फिर जवाहर सागर जो बांध है वहाँ पर भी 33 मेगावाट के विद्युत गृह बने हुए हैं जो 33 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। यानी टोटल अगर देखें जवाहर सागर बांध की तो 33 मेगावाट के 3 प्रोजेक्ट्स हैं, तो टोटल ये 99,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन करते हैं। चंबल परियोजना विद्युत उत्पादन की दृष्टि से राज्य के लिए बहुत ही फेवरेबल है, एक तरह से एक ब्लेसिंग है, वरदान सिद्ध हुई है। इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3.86 लाख किलोवाट है, जिसमें से राज्य को 1.93 लाख किलोवाट विद्युत उपलब्ध हो रही है। तो काफ़ी अमाउंट में हमें जो विद्युत ऊर्जा है इस चंबल प्रोजेक्ट से मिल रही है। अब अगला जो हम देखें वो है नर्मदा घाटी परियोजना। देखिए, खोसला समिति के अनुसार नर्मदा घाटी योजना के अंतर्गत 2000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन हुआ। उसमें से 1000 जो मेगावाट विद्युत उत्पादन है वो राजस्थान के सिरोही, जालौर, बाड़मेर जिलों को मिलेगा। तो नर्मदा घाटी परियोजना भी देखा जाए तो काफ़ी हेल्पफुल है। स्पेशली इस नर्मदा घाटी परियोजना से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मिलेगी राजस्थान के सिरोही, जालौर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को। उसके बाद है माही विद्युत परियोजना। देखिए, बांसवाड़ा के निकट माही जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत इरिगेशन के जो डैम है वो इरिगेशन वाटर भी सप्लाई करता है और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी करता है। और इसमें हम देखें तो माही परियोजना में 2 विद्युत गृह की 4 इकाइयाँ स्थापित हैं, जिसमें 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमें माही से भी अवेलेबल है राजस्थान को। उसके बाद है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए, इंदिरा गांधी नहर की जो वितरक नहरें हैं उन पर कई जल विद्युत गृह बनाए गए हैं। इनमें 22,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। इंदिरा गांधी नहर पर उपलब्ध जलप्रपातों से बिजली बनाने की योजनाओं के अंतर्गत पूगल शाखा पर 2 विद्युत गृह है, सूरतगढ़ शाखा पर 2 विद्युत गृह है और उसके बाद चारण वाली जो योजना है उसके अंतर्गत भी 1 विद्युत गृह स्थापित है। ये सभी लघु विद्युत योजनाएं हैं, लेकिन एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, बिजली का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर रेगुलर हो रहा है। इसके बाद हम देखें तो और जो हमें राज्य की दूसरी जो प्रस्तावित कुछ जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं, जैसे जाखम लघु जल विद्युत परियोजना, राहूघाट जल विद्युत परियोजना, अनास जल विद्युत परियोजना, ये भी हैं प्रस्तावित, जहाँ से हमें नियर फ्यूचर में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलने के आसार हैं। अब हम आगे चलते हैं एटॉमिक एनर्जी पे। राजस्थान में एटॉमिक एनर्जी की क्या कंडीशन है? देखिए, परमाणु खनिजों से के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को हम परमाणु ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इस परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिजों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। भारत की हम बात करें तो भारत में ये दोनों ही खनिज यूरेनियम और थोरियम अच्छी मात्रा में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर देश में परमाणु बिजली घरों से की हम बात करें तो मात्र 4% बिजली इनसे उत्पादित हो रही है। राजस्थान में भी उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं और नियर फ्यूचर में इन भंडारों को एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करने की संभावना है। वर्तमान समय में हमारे राजस्थान स्टेट में रावत भाटा में
एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट स्टैब्लिश्ड है और ये रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह के नाम से जाना जाता है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह देश का दूसरा और राज्य का प्रथम विद्युत गृह है। ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा जो कस्बा है उसमें स्थापित है, एस्टैब्लिश्ड है। इस रावत भाटा एटॉमिक एनर्जी प्लांट का निर्माण परमाणु ऊर्जा कनाडा लिमिटेड की सहायता से सन 1965 में आरंभ किया गया था। यानी कनाडा की जो कंपनी थी उसकी सहायता से स्थापित किया गया था। इसकी पहली इकाई 1972 में निर्मित हुई, दूसरी प्रोडक्शन यूनिट 1981 में हुई और इन दोनों ही इकाइयों में 220 मेगावाट एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहा। उसके बाद इसमें चौथी, पाँचवीं और ये यूनिट्स भी यहाँ पर स्टैब्लिश हुई और ये जो टोटल अगर हम प्रेजेंट टाइम में रावत भाटा में जो इनकी यूनिट देखें तो कुल 6 एनर्जी प्रोड्यूसिंग यूनिट स्टैब्लिश्ड हैं और इन 6 एनर्जी प्रोडक्शन में से जो फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं, पहली जो 3 यूनिट इकाइयाँ हैं उनमें हमें 200 मेगावाट का प्रोडक्शन हो रहा है और चौथी, पाँचवीं और छठी जो एटॉमिक एनर्जी यूनिट्स हैं उसमें 220 मेगावाट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो 7वीं यूनिट भी स्टैब्लिश होने जा रही है, यहाँ पे स्थापित हो गई है और जो 7वीं यूनिट है राजस्थान इसमें रावत भाटा की उसमें 700 मेगावाट एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो रावत भाटा एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एटॉमिक एनर्जी सेंटर है और आपको ध्यान रखना है देश का दूसरा एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट यहाँ पर है। तो रावत भाटा से तो हमें आणविक ऊर्जा मिल रही है। इसके अलावा नरेरा परमाणु ऊर्जा परियोजना है। ये नरेरा परमाणु ऊर्जा परियोजना उत्तर प्रदेश में है और इस नरेरा परमाणु ऊर्जा परियोजना की जो कुल क्षमता है वो 470 मेगावाट है और इसमें राजस्थान का जो आवंटित अंश है वो 9.6% रखा गया है। तो मेरे हिसाब से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो प्रोजेक्ट्स थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट्स थे जिससे राजस्थान को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो रही है वो आपको समझ आ गए होंगे और साथ ही जो एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे एटॉमिक एनर्जी राजस्थान को प्राप्त हो रही है वो भी आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को डिस्कस करेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, उनकी क्या कंडीशन है।